जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इस बैटरी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बैटरी का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका जो फीचर्स वगैरह है वो सब हम देखेंगे। और दोस्तों इस बैटरी को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम क्या क्या कर सकते हैं, और दोस्तों इसे मैंने क्यों खरीदा और इस बैटरी का मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, और इसका जो प्राइस वगैरह जो है डिटेल्स वगैरह, प्राइस मैंने इसे कहाँ से खरीदा, वो सब बातें मैं आपको वीडियो के लास्ट एंड में आपको बताऊँगा। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहते हैं, जिससे टू व्हीलर फोर व्हीलर के मॉडिफिकेशंस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रिकल्स और ऑडियो सिस्टम, इसे एक से बढ़कर एक वीडियोस मैं हमेशा लाता रहता हूँ। आप लोगों के साथ मैं टेक्निकल नॉलेज हमेशा शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बार आप इस चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ पर और कई सारे अच्छे और वीडियोस मिल जाए। ओके, और साथ में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मेरा अमेज़ॉन स्टोर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं जो सामान यूज़ करता हूँ वीडियो में, या फिर मैंने जो भी सामान परचेस किया है, तो वो आप देखकर अगर आपको काम में आ सकता है तो आप भी वो परचेस कर सकते हो, क्योंकि आपको भी कई सारी जगहों पे वो सब सामान लगता रहता है, तो आप भी वहाँ से बाय कर सकते हो। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाकर अमेज़ॉन स्टोर आप ज़रूर चेक कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे शॉर्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये बैटरी 12 वोल्ट और 14 एम्पियर में ये बैटरी आता है। पहले ये 12 वोल्ट और 12 एम्पियर में ये आती थी, लेकिन अब ये 12 वोल्ट और 14 एम्पियर में ये अभी अवेलेबल हो रही है। ओके, तो आपको ये भी मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने जो परचेस किया है ये मैंने ये वाला परचेस किया है। ओके, तो देखिए दोस्तों इस बैटरी का जो टाइप है ये वाला ये ड्राई बैटरी रहता है। देखिए VRLA इसका टाइप रहता है। ओके, तो यहाँ पर सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ओके, और दोस्तों ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी रहती है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं जल्दी से इसे ओपन करता हूँ और देखते हैं अंदर ये किस प्रकार का बैटरी है। ओके, अब मैं इसे पहले बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये बैटरी आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इसके टर्मिनल है नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, जिस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका चार्जिंग वोल्टेज भी यहाँ पर दिया है, और चार्जिंग एम्पियर भी, चार्जिंग करंट यहाँ पर दिया है। ओके, अब दोस्तों चार्जिंग करंट ये कैसे यहाँ पर देना होता है। अब देखिए सपोज कोई भी लीड एसिड बैटरी हो या फिर इस टाइप का हो VRLA वाला बैटरी, तो दोस्तों इसका जो चार्जिंग एम्पियर जो होता है चार्जिंग करंट, तो इसे चार्जिंग करंट कैसे देना होता है। अब दोस्तों सपोज यहाँ पर ये 12 वोल्ट 14 एम्पियर की बैटरी है। ठीक है, तो इसका 10% निकाल के 10% का जो आंसर आएगा उसका 10% यानी एम्पियर का 10% ही उसको चार्जिंग के लिए करंट देना होता है। उतने एम्पियर से ही ये बैटरी अच्छे प्रॉपर तरीके से चार्ज हो पाती है, और इसका लाइफ हमेशा बना रहता है, और ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ तक चलती है। ओके, अगर दोस्तों आपने इसे ज़्यादा एम्पियर से अगर आप इसे चार्ज करते हो तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएंगी, और ये ज़्यादा बैकअप भी इसका धीरे धीरे कम होने लगेगा, और इसका लाइफ जो है वो कम हो जाता है। अब दोस्तों आपको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब दोस्तों सपोज आपके पास इन्वर्टर का बैटरी है। ओके, तो इन्वर्टर का बैटरी ट्यूबुलर बैटरी या फिर फ्लैट प्लेट बैटरी हो। ओके, वो कितना भी एम्पियर का हो, जैसे 150 एम्पियर का होता है, 180 एम्पियर का होता है, और 220 का भी होता है। ठीक है, तो अभी सपोज आपके पास इन्वर्टर का एक बैटरी है ट्यूबुलर वाला या फिर फ्लैट प्लेट 150 AH का, यानी 150 एम्पियर का आपके पास एक इन्वर्टर का बैटरी है। ओके, अब उसे चार्जिंग के लिए आपको कितना करंट देना पड़ेगा ताकि उसका लाइफ सेफ रहे, बैटरी हीट भी ना हो, और उसका लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ तक वो अच्छा बैकअप देना चाहिए, अच्छी वो बैटरी बैकअप हमेशा टिका देना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपके पास 150 AH की बैटरी है इन्वर्टर का बैटरी। ओके, तो उसको क्या करना है, अभी उसका एम्पियर कितना है 150 यानी 150 एम्पियर बैटरी का एम्पियर है। ओके, तो उसका आपको 10% निकाल लेना है। ओके, उतना ही आपको इसको चार्जिंग करंट देना होता है उस इन्वर्टर की बैटरी को। अब सपोज 150 एम्पियर का बैटरी है,
तो उसे हम चार्जिंग करंट कितना देंगे, उसका 10% अगर निकालेंगे तो 15 एम्पियर। ओके, 15 एम्पियर हम उसको चार्जिंग करंट देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर चार्ज हो जाएंगी और उसका लाइफ भी हमेशा बना रहेगा, वहाँ पर बैटरी कभी हीट भी नहीं होगी। ओके, तो इस प्रकार से बैटरी को चार्जिंग करना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस बैटरी का यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बैटरी का भी कई सारी जगहों पर यूज़ होता है। अब दोस्तों सपोज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे किसान भाई जो है तो उनको शायद पता होगा इसका यूज़। तो सबसे बेस्ट यूज़ इसका क्या है दोस्तों, जो स्प्रे मशीन जो आता है, जो स्प्रे करने के लिए खेती में हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये बैटरी यूज़ होता है, या फिर इमरजेंसी लाइट जो होता है उसमें यूज़ होता है। दोस्तों इस बैटरी का एक और बढ़िया यूज़ है, जैसे हम सबको पता है कंप्यूटर UPS, दोस्तों उसमें भी ज़्यादातर यही बैटरी यूज़ होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे अगर छोटा UPS अगर हम परचेस करते हैं कम बैकअप वाला, तो उसमें 12 वोल्ट और 8 एम्पेयर का UPS बैटरी उसमें लगा होता है, और जो अच्छे बैकअप के लिए जो UPS बने होते हैं तो उनमें इस टाइप का बैटरी यूज़ किया होता है जो ज़्यादा बैकअप देते हैं। ओके, अब दोस्तों अगर कुछ सपोज़ कुछ ऐसे UPS भी होते हैं जो और ज़्यादा बैकअप देने के लिए और ज़्यादा पावर देने के लिए बने होते हैं, तो उसमें इस टाइप के 2 बैटरी भी लगे होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसे मैंने क्यों परचेस किया, आखिर में इसका क्या यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों ज़्यादातर मुझे इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैंने इसे क्यों परचेस किया है, तो दोस्तों इसे एक्चुअली मैंने सर्किट टेस्टिंग के लिए ही मैंने इसे परचेस किया है। जैसे इन्वर्टर टेस्टिंग के लिए, इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए, और कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसे हमें प्योर DC पावर ही चाहिए और उसका एम्पीयर भी अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों वैसे तो मेरे पास पावर सप्लाई भी है, मैं ज़्यादातर उसी पर सर्किट टेस्टिंग कर लेता हूँ। जो भी मैं सर्किट्स बनाता हूँ तो पावर सप्लाई का ही यूज़ करके उस सर्किट को मैं टेस्टिंग करता हूँ, उसका रिजल्ट मैं देखता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिससे हमें पावर सप्लाई पे टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें बैटरी पे टेस्ट करना चाहिए। ओके, और वैसे भी इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए या फिर जो कुछ अलग DC सर्किट जो होते हैं उसे टेस्टिंग के लिए हमें बैटरी का ही उसका एम्पियर या उसका वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होता है, इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस बैटरी को मैंने कहाँ से परचेस किया है। ओके, तो दोस्तों ये बैटरी को मैंने हमारे यहाँ से ही परचेस किया है जहाँ पर मैं रहता हूँ, लेकिन हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर कुछ इतने अच्छे भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा बाहर से ही कुछ ना कुछ सामान ला के फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने इसे एक रिपेयरिंग के शॉप से ख़रीदा है। तो दोस्तों वो शॉप वो जो रिपेयरिंग का जो शॉप था, तो दोस्तों वहाँ पर जो स्प्रे मशीन जो आते हैं जो खेती में किसान भाई यूज़ करते हैं अपनी फसलों पर स्प्रे करने के लिए, तो उस मशीन का रिपेयरिंग का वहाँ पर एक शॉप था, तो वहीं से मैंने इसे परचेस किया है। और दोस्तों ये मुझे 1200 रुपये में ये बैटरी मुझे पड़ा है। ओके, 1200, तो इतना इसका प्राइस है। तो दोस्तों अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हो तो आप कोई लोकल मार्केट से आप इसे परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो मैं इसका लिंक ढूंढने की कोशिश करूँगा। जैसे मुझे इसका लिंक मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए अमेज़ॉन स्टोर। ओके, मेरा अमेज़ॉन स्टोर आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको कई सारे और प्रोडक्ट और इस बैटरी का भी अगर लिंक मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूँगा। ओके, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मुझे आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, और दोस्तों अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के फॉलो कर लीजिए और आप मुझसे वहाँ से चैटिंग भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट और वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक ले बाय बाय, हैव अ नाइस डे।